सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य राम तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए कोई ऐसा मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसके थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे विष्णु, पूजने में आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे व्रत से नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुझसे नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न करने से निश्चय प्राणियों दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को देखकर, जिनके हाथों में साकर चक्र तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूतियों भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पे दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से समय से परिवर्तन से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश हो गई तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु प्रति सुख भोग कर मरने को मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का फल क्या है और क्या विधान और किसने व्रत किया है और किस दिन व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों में विजय करने वाला है। भक्ति से श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण के शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म पाने होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाए ले। गेहूं से भाव से साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और दक्षिण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे और तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष काली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब जिसके पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन व नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाला भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी व पृथ्वी पे क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसे करूंगा। निश्चय करके उस रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत के निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उनको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह सब मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। विप्रिया, अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, संसार में ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप क्या कर रहे हैं और उसका करने क्या फल मिलता है? इसकी कृपया करके मुझसे कहो।
ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना का पूरा करने वाला है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे धन की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरना मत ले प्रसाद खाने के बाद घर पे घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर नगर का, जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर को गया। उस रोज वहां उसे इन लकड़ियों का दाम पहले दिन से चुगना मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार में समस्त सुख भोग कर बैकुंठ धाम को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कापुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। परंतु उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सावरती थी। भरतशील नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत समय वहां एक साधु वेश्या आया। उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन रखा था। वह नाव को किनारे बैठा लाकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के पुण्य लगा। हे राजन, भक्ति उचित आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत केवल पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, इसके मुझका सब विधान कहो, मैं आपकी कथा अनुसार करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं उस व्रत को करूंगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर स्त्री लीलावती के साथ कैसे कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती के साथ पति के साथ आंतरिक हो संसारी धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिनों वह इस तरह बढ़ने लगी, सुपुत्र का जन्म बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा उसे करिए। साधु बोला है, विपरीत की विवाह पर करूंगा। इस पर अपनी पत्नी को आश्वासन देकर मैं नगर को चला। कलावती प्रीत घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जंगल में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर देख के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल का लड़की के सहयोग वाले पुत्र ले आया। उस सहयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधु सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री को कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में इस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तू दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बने जमाता समेत समुद्र के स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था। किंतु राजा को दूतों का देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छपोकर रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। दूतों ने साधु के वेश के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता दौड़ते हुए राजा समीप जाकर बोले, ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख के आज्ञा दे। तब राजा के आगे से कठोर कारावास में डाल दिया गया। उसका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी घर पे बहुत दुखी हुई। घर पे तो धन रखा था चोर चुरा के ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास अति हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा को सुनकर प्रसाद ग्रहण करके रात को आई। माता ने अपनी कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही हो? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की सब तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो, अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस वर्ष संतुष्ट हो गए। राजा को चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेशों प्राप्त ही छोड़ दो। उसका धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्राप्त काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वनिक पुत्र को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावी, बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र भूषण पहनाए। जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर विदा किया। दोनों वेश्यों ने अपने घर को चल दिया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय।
सूत जी बोले। वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पे दंड वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी मानिक मणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी का ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देकर चंबा किया और नाव में बैल पत्ते देकर मूर्छी हो जमीन पे गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा तथा उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये सब डंडी का श्राप था, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उन्हें क्षमा करो। ऐसा कहकर मासो को तो रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से मुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सार्थक के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले से मनोकामना में धन भर दो। उनके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसको अच्छा सा वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर उन भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अपने नगर के निकट पहुंचा ही था, दूत को घर भेजा। दूत ने साधु घर जाकर उसको स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया। पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण में शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए, पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती ने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा था, कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई क्षमा करो। उसकी दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, पति के दर्शन किए। तपस्या साधु ने बंधु बांधु से सत्यदेव का पूर्ण पूजन किया। इस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगी। फिर इस श्लोक को सुख भक्कर अंत में स्वर्लोक हो गई। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्यागकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उन्होंने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वंश वहां नहीं गए, ना ही नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया तो जान गए सब भगवान ने किया है। तब विश्वास कर ग्वालों समीप गया, विधि पर पूजन प्रसाद खा तो सत्यदेव की कृपा से जैसा वैसा हो गया। फिर दिल दगाल का सुख भोग मरने को स्वर्लोक हो गया। जो मनुष्य इस परलम दुर्लभ को करेगा, सब प्रकार की कृपा से उसकी धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधन बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है, पर सब मनुष्य पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया उसे दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। पुरुष सताना ने ब्राह्मण को जन्म देकर मोक्ष को पाया। उल्कापुक नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश ने मोर ध्वज बनकर पुत्रों को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तो ध्वज स्वयं होकर भगवान ने भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष प्राप्त किया। और सतनाम भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमण, ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमण, रतन जड़त सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। ओ स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटाधनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकटो भयो कलिकार, देज को दरस दियो स्वामी, देज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण कर गुंचल मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल वीर कराली, जिन पर कृपा करी। ओ स्वामी जिन पर कृपा करे। चंद्र चोड़े करा जा, चंद्र चोड़े राजा, तिनके विपति हरी। ओम जय लक्ष्मी
रमणा वैस मनोरथ पायो सरधा तज देने ओ स्वामी सरधा तज देने सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर आस्तुत केनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्त के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी पल पल रूप धर्यो सरदा धारण की न्यो दिन को काज सरयो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करियो स्वामी वन में भक्ति करे मन वांछित फल दीन्यो मन इच्छा फल दीन्यो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी ना चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल में वाओ स्वामी कदली फल में वादो पदे तुलसी से दो जी सत देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे ओ स्वामी प्रेम सहित वे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्य नारायण स्वामी जनपात कारणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण भगवान की जय।